हेलो दोस्तों। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भारत, जय हिंद। आइए आज हम चलते हैं झारखंड करियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। झारखंड करियर इंस्टीट्यूट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी उम्मीदों के साथ खरा उतरती है। आपकी जो उम्मीद है उसके लिए काम करती है। झारखंड करियर इंस्टीट्यूट जेपीएससी, यूपीएससी, ऑल पीसीएस और जनरल कंपटीशंस के लिए आपकी एक बहुत ही अच्छे रूप से मार्गदर्शक रूप में काम करती है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगर सफलता प्राप्त करनी है, श्योर सक्सेस इन एनी कंपटीशंस, देन प्लीज झारखंड करियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और इसके साथ आइए। दोस्तों, कहा जाता है कि सफलता की सीढ़ी पहले कदम से शुरुआत होती है। आइए झारखंड करियर इंस्टीट्यूट के साथ आप अपनी कदम बढ़ाइए, कदम दर कदम मिला के चलिए। यह आपको आश्वस्त करती है कि आप एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेंगे। कामयाबी आपकी तकदीर होगी। कहा जाता है ना, जो कामयाब है उसके सब है, जो नाकामयाब है उसके तो कोई नहीं है। दोस्तों, आप कामयाब जरूर हैं, कामयाब हो सकते हैं। अगर नहीं है तो अपनी कामयाबी के लिए झारखंड करियर इंस्टीट्यूट के साथ आप ज्वाइन करेंगे। यह एक प्लेटफॉर्म आपकी करियर गाइडलाइंस के लिए बहुत ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म है और इसके साथ साथ आप अपने तकदीर को बनाइए, अपने कैरियर को बनाइए और कैरियर लॉन्चर बन जाइए। और हम इस झारखंड करियर इंस्टीट्यूट में बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे झारखंड की रूपरेखा क्या है, हमारा झारखंड। हम झारखंड को समझेंगे और कहा जाता है ना कि यदि आपको पूर्ण रूप से समझना है, किसी जगह को समझना है, तो इसको मैप को समझिए। झारखंड, हमारा झारखंड की रूपरेखा, हमारे झारखंड की मैप को समझना आपको जरूरी है। आइए इसी कदम से, इसी प्लेटफॉर्म पे हम इसको डिस्कस करते हैं। लीजिए, क्यों जरूरी है यह झारखंड का मैप? क्या है झारखंड का मैप, किस आकार में है और भारत के किस हिस्से में है ये? भारत के किस हिस्से में हमारा झारखंड है और झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? कितने जिले में है झारखंड में? कौन कौन जिले किस किस राज्य के सीमावर्ती में राज्य के साथ ये अपनी सीमा बनाती है? ये सभी को हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर आप झारखंड के मैप को अच्छी तरह से समझते हैं तो झारखंड की जो भूगोल है, झारखंड की ज्योग्राफी है, इसको आप बहुत इजी में समझ सकते हैं। ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको मैप को पढ़ना आसान है, मैप को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लाए हैं झारखंड की रूपरेखा, झारखंड की मैप को समझिए और देखिए कैसे हम इसके लिए स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ की ओर। ये नॉर्थ जो है बिहार और साउथ में दक्षिण की ओर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल पूर्व की ओर है, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में है और छत्तीसगढ़ हमारा पश्चिम में है। इस तरह से जो मैंने सर्कल करके दिखाया, तो इस तरह से हमारे झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है वो कितने हैं दोस्तों? 5 है। चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। पहले हम एक डायरेक्शन को क्लियर करते हैं। ये देखिए, अभी बताया यहां पे उत्तर, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट। ये हम भली भांति ये सभी दिशा को पता है। अब देखिए, इसको और दिशा कैसे फाइंड करेंगे? अगर यहां पर इस दिशा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है।
उत्तर पश्चिम है। अगर इस दिशा की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व होगा, यहाँ होगा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और ये होगा साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। ये सभी आप भली बातें आप जानते हैं। उसके बाद जब ये दिशा के बारे में जानते हैं तो यहाँ मैप में आइए, देखिए मैं अभी क्लियर किया था कि ये इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में कौन सा है, छत्तीसगढ़, उत्तर में कौन सा बिहार है, और दक्षिण में उड़ीसा है, और इधर कौन सा है, उत्तर पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश है। दोस्तों है ना कमाल की बात। अगर आप मैप को समझते हैं तो आपके लिए कुछ भी चीज बहुत आसान होगा, क्योंकि विदाउट एनी मैप टू अंडरस्टैंड इज वेरी डिफिकल्ट। सो हियर यहाँ क्या होगा, ईस्ट में हमारा कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में कौन सा है, ओडिशा, और नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में बिहार है, वेस्ट मीन्स पश्चिम में कौन सा है, छत्तीसगढ़, और नॉर्थ वेस्ट की ओर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये क्लियर है। मीन्स हमारा झारखंड यहां है, और इस झारखंड का पड़ोसी राज्य कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो आपको समझना है कि कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो ये सभी आपने समझ लिया दोस्तों, है ना। यदि आपको सफलता श्योर लेनी है, सफलता आपको प्राप्त करनी है, आप झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेपीएससी, जेएसएससी और तमाम तरह के जो भी यहाँ पे जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं, अगर सफलता प्राप्त करनी है देन यू हैव टू नो द मैप ऑफ झारखंड एट फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो मैंने आपको बताया कि इस नॉर्थ की ओर, ये नॉर्थ में जो है साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, ये जो मैप में है सबसे। उसके बाद हम लोग यहाँ जानेंगे क्या कि ये बिहार जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये बिहार के साथ कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन से जिले यहाँ पे टच करते हैं। आप पहले सबसे पहले यहाँ मैप के साथ चलिए, देखिए यहाँ पर है गढ़वा, उसके पलामू, चतरा, और यहाँ पर है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एंड साहिबगंज। इस तरह से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स दोस्तों बिहार के साथ 10 जिले टच करते हैं, सीमावर्ती राज्य के साथ, जो हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसके साथ सीमा बनाता है। अब हम डिटेल में आपको साथ चलते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ बताया गया आपको सबसे पहले कौन सा राज्य, देखिए यहाँ पे, देखिए सामने गढ़वा, फिर कौन सा है, पलामू, फिर कौन सा है, चतरा, उसके बाद कौन सा है, हजारीबाग, फिर कौन सा है, कोडरमा, फिर कौन सा है, गिरिडीह, और उसके बाद है देवघर, फिर है दुमका और गोड्डा, और फिर साहिबगंज, है ना दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 जिले जो है बिहार राज्य के साथ हमारा संपर्क है, 10 जिले। अब ये 10 जिले जो संपर्क में है वो कौन सा है, बिहार। इस बिहार को लिखते हैं, पूछा जाएगा कि बिहार के साथ कितने जिले झारखंड के साथ, झारखंड के जिले संपर्क में है, तो ये 10 सीमावर्ती जिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यदि बात करें ईस्ट की ओर, कौन सी बात करते हैं, ईस्ट की ओर बात करें तो ईस्ट में कितने जिले हैं, देखिए यहां पर हम लोग आपको मीन्स पश्चिम बंगाल के साथ जो है वो जिले कौन 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 से हैं। देखिए यहां पर ये जो है इसको
इधर है साहिबगंज। फिर कौन सा? पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स है ना कमाल की बात। पश्चिम बंगाल में भी हमारे पास कितने जिले सीमावर्ती बनाते हैं? 10। मीन्स बिहार के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी हमारे 10 जिला जो है वो क्या है? सीमावर्ती जिले के रूप में है। इट मीन्स यदि बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये जिला कौन कौन सा है, जिस तरह से हमने बिहार के लिए देखा अभी, तो यहाँ पर हम लोग बंगाल के साथ भी देख लेते हैं कि बंगाल जो पूर्व में है इसके साथ कौन कौन से जिला है। नीचे से चलते हैं। नीचे यहाँ पर कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम। दूसरा कौन सा है? सरायकेला खरसावां। उसके बाद कौन सा है? रांची। फिर कौन सा है? रामगढ़। फिर 5वें नंबर में कौन सा है? बोकारो। 6वें नंबर पे कौन सा है? धनबाद। 7वां नंबर में कौन सा है? जामताड़ा। 8वें नंबर पे कौन सा है? दुमका। देखिए यहाँ पे कौन सा? दुमका। फिर 9 नंबर में यहाँ पे देखिए पाकुड़। और 10 नंबर में कौन सा है? साहिबगंज। मीन्स बिहार के साथ भी जो जिले हैं वो कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के साथ जो जिले हैं वो 10 जिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि 10 जिले जो है वो बिहार के साथ और 10 जिले बंगाल के साथ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर उड़ीसा की ओर। उड़ीसा यहाँ पे जो हमारा दक्षिण में है, ये दक्षिण में उड़ीसा है। उड़ीसा के साथ कौन कौन से जिला है? तो यहाँ पर हम लोग उड़ीसा की देखते हैं। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। कौन कौन सा है? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, फिर कौन सा है? सरायकेला खरसावां और फिर कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम। 4 जिले हमारा ओडिशा के साथ है। उसके बाद है पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम में देखिए छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़ हमारा है गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। तो पश्चिम की ओर है पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा है दोस्तों? इस छत्तीसगढ़ में सिमडेगा, फिर क्या है? गुमला, और कौन सा है? लातेहार और गढ़वा। इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ का राज्य भी के साथ भी सीमावर्ती देखा। फिर उसके बाद केवल यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ जो टच करने जिला गढ़वा। पूछा जाता है कौन ऐसा मात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती बनाता है या संपर्क है? तो ये है गढ़वा। इस तरह से हमने पड़ोसी राज्य जो झारखंड का है इसके साथ जो है कौन कौन सा जिला संपर्क है ये हमने स्टडी किया। दोस्तों अब हम लोग इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसके लिए कि ये सभी जिले मीन्स कहीं ना कहीं जो हमने देखा वो 22 जिले जो है उस अपने सीमावर्ती राज्य के साथ ये सीमा बनाते हैं। लेकिन इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ टच नहीं करता। तो यहाँ देखिए ये है ना आपको खूंटी और ये है लोहरदगा। 2 ऐसे जिले जो हैं वो किसी भी राज्य के साथ टच नहीं करता।
ये किसी भी राज्य के साथ टच नहीं करता है और ये सिर्फ झारखंड के बीचों बीच में है, बीचों बीच में झारखंड के अंदर में है। ये खूंटी और ये है लोहरदगा। पूछा जाता है आपके जीएस में कि बताइए कौन ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ संपर्क नहीं करता है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि सफलता एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि सफलता तो आपके निरंतर प्रयास की कहानी। सफलता एक दिन तो जरूर आपके कदम चूमेगी, लेकिन आप उसके लिए तत्पर रहें और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहें। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी पत्थर को अगर उसे चिकना करना है तो रोज उसे घिसना पड़ता है, और कहा जाता है ना कि बड़े बड़े पत्थर भी, बड़े बड़े चट्टान भी, पहाड़ भी एक दिन अपने रास्ता वो दे देता है, यदि हम उसे लगातार प्रयास करें। आप अगर लगातार प्रयास करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो सफलता तो आपके साथ आएगी। क्यों नहीं आप अपने मंजिल को पाने के लिए कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ आप ज्वाइन करें। झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट आपको सफल अनुभव और सफलता के लिए आपकी गारंटी देता है। आप सिर्फ पढ़िए, जो बताया जाता है, जो मार्गदर्शन किया जाता है, उसको आप गौर से देखिए, गौर से समझिए और सुनिए और फिर निरंतर अभ्यास कीजिए। आइए इसी से आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो हमने बताया, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए कि इस तरह से जो हमने बताया, ये है उत्तर, ये है पूरब, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। इस तरह से आप देख रहे होंगे झारखंड का जो मैप है, इसको हमने अभी बताने की कोशिश किया। आप इसको भली बात समझ गए होंगे। अब इसको हम देखते हैं कुछ जीएस पोर्शन के रूप में कि झारखंड के निर्माण के समय, झारखंड जब निर्माण हुआ तो झारखंड निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। मीन्स 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था। क्यों 15 नवंबर को हुआ था? मीन्स 15 नवंबर बिरसा जयंती है। आपको पता है भगवान बिरसा के रूप में जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती है। इसी दिन बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बना था। दूसरा है कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे? 18 जिला। अभी कितना है? 24। तो निर्माण के बाद कितने जिले बने? 6। हम अगले नेक्स्ट में स्टडी करेंगे कि जो 6 जिला है, सबसे पहले कौन सा जिला बना था, उसके बाद कौन बना था, लास्ट में कौन जिला। ये दोस्तों ये जीएस में पूछा जाता है झारखंड के लिए। और जब आप झारखंड की नॉलेज अच्छा से रख लेंगे, अच्छे से आपकी जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स आप समझिए कि आप सब 70% जो है आपकी सफलता आपके हाथ में है। बाकी अन्य कुछ बातों जानकारी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम यहां लेते हैं इसके आगे जो हमारा है, इसको फिर से हम इरेज करते हैं यहां पर। अब देखिए, ये जो झारखंड का आप रूपरेखा देख रहे होंगे, उससे आपको ये पता चल रहा होगा किस तरह से है ये जो मैप है। अगर ये इसको आप कॉपी करेंगे तो किस तरह से है मैप? जस्ट दिस है ना। ये है चतुर्भुजाकार। इसका आकार किस तरह पूछा जाता है? झारखंड का आकार कैसा है, झारखंड का मैप का आकार कैसा है या झारखंड का आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार। ठीक है, चतुर्भुजाकार, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ हम लोग और क्या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर झारखंड में कितने परमंडल हैं। आपको याद होना चाहिए या आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मंडल और परमंडल क्या है। मंडल और परमंडल क्या है, इसको आपको जानना है। यहाँ पे देखिए, मैंने वर्ड बोला मंडल।
मंडल आप समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो जिसको आप जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट। और प्रमंडल, प्रमंडल क्या होता है? कमिश्नरी। क्या होता है? कमिश्नरी बोलते हैं। तो कमिश्नरी क्या होता है? कई जिले मिल करके, कई जिले जो है मिल करके इसको क्या बनते हैं? प्रमंडल बनते हैं। तो कितने प्रमंडल है? कई कितने प्रमंडल है झारखंड में? दोस्तों ये कई ऐसे छात्र, कई ऐसे कैंडिडेट समझ रहेंगे, सर ये तो मुझे पता है, क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूं। दोस्तों आपने तो बहुत दिनों से तैयारी किया, हो सकता है आपके लिए आसान है तो आप रिवाइज कर लीजिए, लेकिन वैसे छात्र जो अभी नए नए हैं, जिन्होंने तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए तो बिल्कुल ही जीएस नया है। ठीक है, अब आइए, बिफोर डिस्कसिंग, हम प्रमंडल मीन्स कमिश्नरी से पहले हम कुछ छोटी चीज जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये है रांची, ये रांची हमारा झारखंड की राजधानी है। और ये देखिए दुमका, ये उप राजधानी, ये भी आपको जानना जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमंडल की। प्रमंडल में देखिए कौन कौन से प्रमंडल है, तो ये देखिए यहाँ पर देवघर से लेकर के जामताड़ा जो दिख रहा है, ये संथाल परगना। मीन्स झारखंड में 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5। तो ये क्या है? यहाँ संथाल परगना। उसके बाद यहाँ देखिए चतरा से ले होते हुए और ये रामगढ़ तक, ये जो रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद जो है, ये भी एक प्रमंडल है। इसको उत्तरी छोटानागपुर कहते हैं, उत्तरी छोटानागपुर। उसके बाद यहाँ पर लोहरदगा से गुमला होते हुए ये जो है आया है खूंटी, रांची, ये है दक्षिणी छोटानागपुर। उसके बाद ये जो प्रमंडल है कोल्हान, कोल्हान जंगल भी है, सारडा जिसको जो है वो कोल्हान प्रमंडल है। और ये यहाँ पर है, वो कौन सा है? ये है पलामू प्रमंडल। मीन्स आपको जीएस में पूछा जाता है कि कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं, या फिर यह जिला मीन्स हजारीबाग जिला किस प्रमंडल में है, दुमका जिला किस प्रमंडल में है, पश्चिमी सिंहभूम किस प्रमंडल में है, आपको जानना है। और ये हमेशा अक्सर किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों अब फिर हम यहाँ देखेंगे प्रमंडल के बारे में। सबसे पहले हम विस्तार से आपको चर्चा करते हैं प्रमंडल के बारे में। ठीक है, चलिए हम प्रमंडल को लेते हैं। यहाँ पर अभी बताया कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडल यहाँ 5 है। कौन कौन सा है? तो पहला जो है वो, अगर हम संथाल प्रमंडल की बात करते हैं, संथाल परगना। फिर कौन सा है? दूसरा प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर, यही बताया था, उत्तरी छोटा नागपुर। फिर क्या बताया था? दक्षिणी छोटानागपुर। फिर क्या बताया था आपको? कोल्हान। और 5वां जो बताया आपका वो है पलामू प्रमंडल। कौन सा? पलामू। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, ये उत्तरी छोटानागपुर पहले रखता हूँ, उत्तरी छोटानागपुर। और ये है संथाल परगना, संथाल परगना। दोस्तों आपको ये जानना है कि उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हैं, उसके बाद इसमें 6, दक्षिणी छोटानागपुर में 5, और इसमें 3, और इसमें 3, टोटल ऐड करेंगे तो टोटल 24 जिला। मीन्स अभी वर्तमान में 24 जिला है। और ये 24 जिले जो है ये अलग अलग प्रमंडल में इस तरह से है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं, दक्षिणी छोटानागपुर में कितने जिले हैं, संथाल परगना में कितने जिले हैं, कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं, ये आपसे पूछा जाता है। और भी तमाम है। पलामू प्रमंडल में जो जिले हैं वो 3 हैं। अगर कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये बताइए दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम किस प्रमंडल में है, या फिर दुमका किस प्रमंडल में है, ये आपको जानना जरूरी है। आइए हम इसको फिर स्टडी करते हैं, इसमें प्रमंडल की ओर चर्चा करते हुए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले हम आते हैं उत्तरी छोटानागपुर में। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जो है, पहले हम एक आपको लाइन से दिखाते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर जो प्रमंडल है वो कौन कौन सा है।
ये चतरा रामगढ़ से होते हुए यहाँ पे, और ध्यान रखिए यहाँ पर ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है। तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए हम ये हो गया। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ से, ये है लोहरदगा होते हुए, है ना। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ये हो गया हमारा। और ये जो हमारा संथाल परगना के लिए लेते हैं, संथाल परगना, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये प्रमंडल लेते हैं यहाँ पर, कोल्हान प्रमंडल, और इसके लिए हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक है, पलामू प्रमंडल। ये हमारा 5 1 2 3 4 5 में बट गया। आइए सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, चतरा, और कौन कौन सा है, हजारीबाग, फिर कौन सा है, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद और बोकारो। ये जो 7 जिले आपके पास है, ये है उत्तरी छोटानागपुर। कौन सा, उत्तरी छोटानागपुर। कौन कौन सा है, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, और कौन सा बचा एक, यहाँ पर है बोकारो रामगढ़। ये 7 जो है जिले आपका उत्तरी छोटानागपुर में, ये 7 जिले उत्तरी छोटानागपुर में। उसके बाद दक्षिणी छोटानागपुर में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए दक्षिणी छोटानागपुर में जो प्रमंडल है वो कौन कौन सा है, दक्षिणी छोटानागपुर में जो है हमारा वो 5 है। कौन कौन सा है, दक्षिणी छोटानागपुर, यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। दक्षिणी छोटानागपुर में जो 5 जिले हैं वो कौन कौन सा है, पहला लेते हैं रांची, फिर क्या है खूंटी, फिर क्या है गुमला, लातेहार और सिमडेगा। ये हो गया दक्षिणी छोटानागपुर। दोस्तों ये सब नोट करते जाइए, ताकि ये क्या होगा, ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, और जब भी आपका कोई भी नोट्स अगर बना रहेगा तो आप तुरंत इसको एक बार पलटेंगे और तुरंत आप कर लेंगे। तो दक्षिणी छोटानागपुर हो गया। अब हम लोग आते हैं कोल्हान प्रमंडल की ओर। कोल्हान प्रमंडल में हम लोग क्या क्या देखते हैं, कोल्हान प्रमंडल, देखिए कोल्हान प्रमंडल का मैप आपको दिख रहा होगा, ये कोल्हान प्रमंडल है, ये कोल्हान प्रमंडल है। इसमें से कौन कौन सा है, सरायकेला खरसावां। कौन है, सरायकेला खरसावां। फिर कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, देखिए पश्चिमी सिंहभूम, और ये कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल की हम लोग बात करें तो कौन कौन सा है पलामू में, यहीं पे आपको बताते हैं। पलामू में, पलामू जो है प्रमंडल में, देखिए ये क्या है गढ़वा, ये क्या है पलामू, और ये लातेहार में 3 जिले जो है आपके पलामू प्रमंडल में। दोस्तों इसके बाद हम लास्ट में आते हैं संथाल परगना। संथाल परगना में कितने जिले हैं, संथाल परगना में 6 जिले हैं। कौन कौन सा है, देखिए जामताड़ा, ये कौन सा देवघर, ये कौन सा दुमका, ये कौन सा गोड्डा, ये पाकुड़ और ये साहिबगंज। दोस्तों इन तमाम जो जानकारियां हम हासिल कर रहे हैं ये कहाँ उपयोग होगी, ये सभी झारखंड से संबंधित आपको ये जानकारी रखना है। और ये जितने भी वर्ड्स टर्म्स के यूज किया जा रहा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड
These are types of questions they are asked in Jharkhand GS. So you must have knowledge about all these type of GS questions. ठीक है. अब कहेंगे सर कि यहाँ जो हम इतना पढ़ रहे हैं, क्या हमारे लिए क्या सफलता श्योर है? यस दोस्तों, मैं आपके एक मेंटर हूँ, मोटिवेशनल कोर्स भी बताऊंगा कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं. यहाँ बताना चाहूंगा कि ये झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा और आपके पाठ्यक्रम जो भी आपका जेपीएससी, जीएसएससी, ये सभी जो आपके लिए तैयार किए जाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा. सभी अनुभवी हैं और अपने कैरियर में सभी सफल हैं. इसलिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको ये समझना है कि हाउ यू हैव टू गेट योर सक्सेस और कैसे आप इसको जो है अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि सफल मानव ही धरती पे पूजे जाते हैं. आप देखे हैं कभी कि कोई भी असफल व्यक्ति को बहुत कोई उसकी रिस्पेक्ट हुआ है? नहीं. हाँ, शुरू में अगर आप तैयारी कर्म में सफल होते हैं, 1-2 प्रयास, 4 प्रयास, तो लेकिन फाइनली आपको असफल नहीं होना है. अगर आप फाइनली असफल होते हैं तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि असफलता कहीं ना कहीं आपकी एक चुनौती के रूप में आपके साथ आ जाएगी. इसलिए आपको सफल होना है. आइए दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं कि हमने जो बताया अभी, पहले बताया आपको पड़ोसी राज्य को आपने देख लिया. फिर हमने बताया आपको कौन सा जिले किस सीमावर्ती राज्य के साथ है और कौन ऐसे जिले जो किसी भी राज्य के साथ सीमा से टच नहीं करती है. आप यहाँ देख रहे होंगे ये भारत को जो मैप है, इस भारत के मैप में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये जो ब्लैक सा यहाँ पे दिख रहा है, अगर ऐसे डायरेक्शन किया तो झारखंड का पोजीशन क्या है? पूर्व की ओर है. पूछा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की स्थिति क्या है, तो ये पूर्व की ओर है. अभी मैं बताया कि झारखंड के निर्माण के समय 18 जिले थे, वर्तमान में अभी 24 जिले हैं. मैंने ये भी बताया कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर को हुआ था और 15 नवंबर 2000 को हुआ था, क्योंकि 15 नवंबर जो हमारा जो स्थापना दिवस है, कारण ये है कि उस दिन हमारे पूज्य भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर स्थापित किया गया था. अब चलिए हम इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा जिला कहाँ पर है और कौन सा राज्य किस दिशा में, कौन सा राज्य हमारा पड़ोसी राज्य और किस दिशा में है. आइए आपके साथ हम लेते हैं यहाँ पे. चलिए, इधर है नॉर्थ में है बिहार, उत्तर में बिहार, दक्षिण में कौन सा है? ओडिशा, पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल. कौन सा है? पश्चिम बंगाल. यदि हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में कौन सा है? छत्तीसगढ़. और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड with the help of this map you will able to understand the map and झारखंड. चलिए अब हम इसके साथ ये देखते हैं, यहाँ पर एक बार हम जिला का आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस में कौन कौन सा कहाँ पर है. देखिए मैं बोलते जाऊंगा, आपको रिकॉल करते जाइए. ये है गढ़वा, ठीक है. ये है पलामू. ये कौन सा जिला है? चतरा. ये कौन सा है? हजारीबाग. ये कौन सा है? कोडरमा. ये कौन सा है? गिरिडीह. ये कौन सा है? देवघर. ये कौन सा है? दुमका. और ये क्या है? गोड्डा. ये है साहिबगंज और ये है पाकुड़. उसके बाद है जामताड़ा. जामताड़ा देश में बहुत ही नेगेटिव नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जामताड़ा में साइबर क्राइम के लिए काफ़ी जो है जाना जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए. साइबर क्राइम बिल्कुल एक आपराधिक तत्व है, इसे भली भांति इसको खत्म करना चाहिए. इसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई बहुत ही जरूरी है.
उसके बाद जामताड़ा के नीचे हम जाते हैं तो धनबाद, फिर ये है बोकारो और ये है रामगढ़। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पर है ये है रांची, फिर यहाँ पे सरायकेला खरसावां, यह पूर्वी सिंहभूम, और ये कौन सा है, ये तो सरायकेला खरसावां ही है, यह पश्चिमी सिंहभूम, यह होगा सिमडेगा। कौन सा दोस्तों, सिमडेगा। ये कौन सा है, गुमला, और ये कौन सा है, लातेहार। अब ये देखिए कौन सा बच गया यहाँ पे, ये और ये दो डिस्ट्रिक्ट जो काम है, ये खूंटी जो किसी भी जिले के साथ टच नहीं करता है, किसी भी राज्य के साथ, और ये कौन सा है, लोहरदगा, जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला है। इस तरह से हमने प्रमंडल, इसके निर्माण और इसके पड़ोसी राज्य, कौन सा जिला किसके साथ टच करता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको जानना चाहिए। अभी पूछ सकता है क्या बिहार जो है, बिहार के साथ पलामू जिला टच करता है। आपको ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य के साथ टच करता है। आपको हो सकता है ऑप्शन में रहे लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू। अगर आपको भली बात इन मैप के बारे में जानकारी है देन आप जो है बहुत अच्छा आसानी से इसको आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस आपके लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पर है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है। आप बहुत अच्छे जानते हैं 5 राज्यों से लगती है। उन राज्यों के नाम बताइए जिनके पड़ोसी राज्य है। तो क्या आप बता सकते हैं पड़ोसी राज्य कौन सा है। तो नॉर्थ में कौन सा है, बिहार। साउथ में कौन सा है, उड़ीसा। और वेस्ट में कौन सा है, छत्तीसगढ़। ईस्ट में से कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में जल्दी बताइए कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से ये 5 राज्य जो है आपके पड़ोसी राज्य है। मैं झारखंड के पड़ोसी राज्य है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे सर, सब तो बहुत, क्योंकि दोस्तों मैं पहले बताया कुछ क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, और वैसे छात्रों के लिए जो बिल्कुल न्यू तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, तो उनको जो है ये जानना जरूरी है। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो दुमका। उन जिलों के नाम बताया जो किसी अन्य राज्यों की सीमा से नहीं लगते, ये बताए थे, खूंटी और कौन था, लोहरदगा। ये जो है किसी भी राज्य के साथ इसका सीमा नहीं है। झारखंड निर्माण कब हुआ था, अभी बताया 15 नवंबर 2000 को। झारखंड निर्माण के समय कितने जिले थे, 18। वर्तमान में कितने हैं, 24। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तभी बताया था, बिहार। झारखंड दक्षिण में कौन सा है, ओडिशा। उसके बाद झारखंड के पूर्व में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल भी कहते हैं इसमें, पश्चिम बंगाल। देखिए मैप में यहां दिखाया गया है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है, झारखंड पश्चिम में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। झारखंड के उत्तर पश्चिम में कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जिला वाला कौन सा सबसे अधिक जिला कौन सा राज्य से लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो जिला है, तो बताया था ना यहाँ पे, इधर जो है नॉर्थ में 10 जिला बिहार से, और इधर कौन सा 10 जिला बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, मीन्स 10-10। उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन सा जिला लगता है, तो आपको पता है कौन सा जिला, गढ़वा है ना दोस्तों, गढ़वा। झारखंड मैप किस आकार का है, तो चतुर्भुजाकार, ये बताया था। झारखंड में कितने प्रमंडल है, 5। कौन कौन से प्रमंडल है बताइए, झारखंड में कौन कौन से प्रमंडल है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, और क्या बताया था, कोल्हान, और क्या बताया था, पलामू, और क्या बताया था, संथाल परगना, संथाल परगना। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं, कौन कौन से हैं, तो उत्तरी छोटानागपुर में कितने जिले हैं, 7। सबसे अधिक जो है प्रमंडल वाला जिला जो है, वो प्रमंडल वाले सबसे अधिक जिले वाले प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटानागपुर। इसमें कितने जिले हैं, इसमें 5 जिला, 7 जिला। कौन कौन सा बताया था अभी मैं बताया, चतरा, और कौन सा, कोडरमा, और कौन सा बताया था, हजारीबाग, और कौन सा, रामगढ़, और
रामगढ़, और कौन सा था, बोकारो, और कौन सा था, धनबाद और गिरिडीह। इस तरह से ये 7 जिले जो है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर के साथ है। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ। ये प्रैक्टिस करके आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं कर लिया, एंड आई अंडरस्टूड क्लियरली द मैप ऑफ झारखंड एंड आई एम रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। संथाल परगना के साथ कितने हैं बताया था। फिर है पलामू प्रमंडल के साथ, आपको पता ही है कौन है, पलामू है, और कौन सा है, गढ़वा है, और कौन सा है, लातेहार है। ये भी आपको पता है। उसके बाद कोल्हान प्रमंडल के लिए भी प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने जो आपको बताने की कोशिश किया कि आप अगर अपने कैरियर के प्रति आश्वस्त हैं, आप चाहते हैं कि आप सफल हो, आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब इंसान बने, आप चाहते हैं कि हमारी ये सफलता ही सब कुछ है, तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए, मेहनत के साथ आगे बढ़िए, और इस कामयाबी आपके लिए बखूबी आपके कैरियर को बनाएगी। आपके परिवार, आपके समाज, और समाज के साथ आपको देश का नाम रोशन होगा, क्योंकि मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। क्योंकि जब जो इंसान मेहनत करता है उसी के साथ सफलता उसके हाथ में आती है। मैं आपके लिए एक मेंटर के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, मोटिवेशनल गाइड्स मीन्स मोटिवेशनल गाइड करूंगा और आपके साथ में बना रहूंगा। थैंक यू दोस्तों। आप जो है झारखंड करियर इंस्टीट्यूट में को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इस YouTube चैनल पे जो वीडियो दिया जा रहा है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आप अपने फायदा लीजिए और लोगों को भी आप इसको लाभ उठाइए, क्योंकि हमारा झारखंड शिक्षित होगा, हमारा झारखंड बढ़ेगा, तभी देश बढ़ेगा। थैंक यू। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।